नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे फिनिक्स एकेडमी के YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक्स में सबसे शुरुआत का चैप्टर यानी संख्या पद्धति। और संख्या पद्धति आप कहेंगे कि पढ़ चुके हैं, तो मैं आपको बता दूं, जो अब संख्या पद्धति हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। और एक्सरसाइज किस किताब की है तो आपको मैं बता दूं, एच.डी. यादव किताब चालू हो चुकी है। आज से ये जो पहला आपको वीडियो मिलने वाला है ये एच.डी. यादव किताब के क्वेश्चन का वीडियो है। तो आज से कंटिन्यू आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। एच.डी. यादव के जितने भी क्वेश्चन हैं वन बाय वन करके पूरी किताब में जितने भी क्वेश्चन हैं इस चैनल पर आपको हमारे माध्यम से पढ़ाए जाएंगे। तो पूरा धैर्यता के साथ पेन और कॉपी लेकर के ही आइए जब भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करना हो। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, जिससे वीडियो फटाफट आप तक नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंच सके। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो हम लोगों को एच.डी. यादव कंप्लीट करनी है वो कैसे कंप्लीट करनी है। ठीक है, तो एच.डी. यादव जो हमें कंप्लीट करनी है उसमें सबसे पहले एग्जाम्पल में जो एक्सरसाइज हैं टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, इस तरीके से जो भी क्वेश्चन है तो वो सारे क्वेश्चन हमको लगाने हैं वन बाय वन करके। उसके बाद जो विविध में क्वेश्चन आते हैं, जो मिसलेनियस टाइप क्वेश्चन होते हैं, उनको भी हम कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पहला टाइप हम आज चालू करने वाले हैं। तो पेन और कॉपी निकाल लीजिए और जुड़ने की कोशिश करिए। पहला टाइप क्या है? पहला टाइप क्या है? प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न है। प्राकृतिक संख्याओं, और मैं आपको बता दूं, जिन दोस्तों ने अभी तक नंबर सिस्टम के 12 वीडियो मैंने बनाए हैं, जो 12 वीडियो केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ही संबंधित हैं, वो सारा कंटेंट आप जरूर देखेंगे। जाके हमारी प्लेलिस्ट में जाकर नंबर सिस्टम ढूंढेंगे, कौन सी नंबर सिस्टम का एक अलग फोल्डर बना हुआ है, वहां से आप 12 के 12 वीडियो जरूर कंप्लीट करेंगे और उसके बाद यहां पर बहुत अच्छे से समझ में आपको आएगा। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्याएं, वहां पे सब कुछ बताया है कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न। तो दोस्तों, प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न हमको सॉल्व करने हैं और ये जो क्वेश्चन हैं ये हैं एच.डी. यादव किताब के। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ बेसिक जानकारी जान लेते हैं और बहुत ही आसान तरीके से हम सीखेंगे। बिल्कुल भी डाउट हमें अपने दिमाग में नहीं लाना है, किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं लाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो प्राकृतिक संख्याएं हैं। प्राकृतिक संख्याओं में हमको जो योगफल ज्ञात करना है वो क्रमागत संख्याओं का ज्ञात करना है। किनका? क्रमागत संख्याएं। क्रमागत संख्याएं। अच्छा, वो क्रमागत संख्याएं आपकी प्राकृतिक क्रमागत संख्याएं हो सकती हैं, प्राकृतिक विषम क्रमागत संख्याएं हो सकती हैं, प्राकृतिक सम क्रमागत संख्याएं हो सकती हैं। ठीक है, तो मैं बता दूं, विषम क्रमागत संख्याओं में विषम संख्याएं क्रमागत मतलब क्रम से चलेंगी, सारी विषम संख्याएं क्रम से चलेंगी। उसके बाद फिर इसके बाद अगर सम क्रमागत हो तो सम संख्याएं क्रम से चलेंगी। मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता सकता हूं। क्रमागत संख्याएं आपकी सम क्रमागत संख्याएं, सम क्रमागत, विषम क्रमागत। ठीक है, और ये अगर प्राकृतिक क्रमागत है, प्राकृतिक क्रमागत संख्याएं क्या होंगी? अगर कहीं पर आपको ये मिल जाता है प्राकृतिक क्रमागत संख्याएं, तो आप समझ जाओगे इनका डिफरेंस क्या होना चाहिए। सभी संख्याओं के बीच का डिफरेंस जानते हो, 1 होना चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये हो गई आपकी प्राकृतिक क्रमागत संख्याएं। सम क्रमागत संख्याएं क्या हो जाएंगी? इनके बीच का डिफरेंस हमेशा 2 होना चाहिए। 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10। अच्छा, जो क्रमागत संख्याएं, जो सम क्रमागत संख्याएं होती हैं, इसमें जो भी संख्याएं आती हैं वो 2 से कटने वाली ही लेते हैं। जैसे 2 से कटेगी, 4 2 से कटेगी, 6 2 से, और क्रम में आनी चाहिए। 2 के बाद 4 आएगी, 4 के बाद 6 आएगी, 6 के बाद 8 आएगी। इन संख्याओं को जोड़ने का तरीका बताएंगे, विषम क्रमागत संख्याओं को जोड़ने का तरीका बताएंगे। विषम संख्याएं कौन सी हो जाएंगी? 1, 3, 5, 7, 9,
ये हो गई विषम क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं। ये भी प्राकृतिक संख्याएं हैं, ये भी प्राकृतिक संख्याएं हैं और ये भी प्राकृतिक संख्याएं हैं। लेकिन जब प्राकृतिक क्रमागत संख्याओं की बात करेंगे तो हम डिफरेंस एक का ही लेंगे, ठीक है। उसमें सम क्रमागत संख्याएं, विषम क्रमागत संख्याएं भी आ जाती हैं। लेकिन जब आपको पर्टिकुलर बता देंगे कि प्राकृतिक सम क्रमागत संख्याएं, प्राकृतिक सम क्रमागत संख्याएं, तो आपको सम लेनी है सारी संख्याएं क्रम में। विषम बता दे तो विषम लेनी है क्रम में, ठीक है। इतनी बात आपको पता चल गई। अब सबसे पहले हम प्राकृतिक क्रमागत संख्याएं, विषम और सम बाद में देखेंगे। पहले तो हमको सीखना क्या है, हमको सीखना है प्राकृतिक क्रमागत संख्याएं। तो फटाफट सीख लेते हैं। एक से लेकर अभी सारी जो हम जोड़ना सीखेंगे, जो क्रमागत संख्याएं जोड़ना सीखेंगे, वो एक से लेकर जोड़ना सीखेंगे, एक से लेकर n तक, एक से लेकर n तक, जिसे हम क्या कह सकते हैं, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कहेंगे। प्राकृतिक संख्याओं, जिसे हम ये भी कह सकते हैं, कह दें कि एक से लेकर n तक सभी संख्याओं का योगफल, या कह दें प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, तो क्या है, बिल्कुल सेम है। चलिए थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल हमने ले लिया कि एक से लेकर 10 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल या सम, संख्याओं का सम क्या होगा। तो यहां पर हमको देखना है, 1 से लेकर 10 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का सम पूछा गया है। तो आपको कुछ नहीं करना है, मैं आपको बता दूं, अगर 1 से लेकर 10 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का सम पूछा गया, यानी वो पूछ रहे हैं प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। 1 से लेकर 10 तक पूछेंगे तो बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है कि क्रमागत संख्याएं होंगी 1 2 3 4। तो इनको जोड़ने का तरीका क्या है, तो मैं इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। लेकिन एग्जाम्पल के तौर पर एक चीज सीखते हैं, 1 2 3 4 5। इनको हम कह सकते हैं 1 से लेकर 5 तक सभी प्राकृतिक संख्याएं। इनको हम कह सकते हैं प्रथम 5। प्रथम 5 मतलब 1 से जब लेंगे तो प्रथम 5 भी कह सकते हैं, प्रथम 5। और यहीं पर थोड़ा सा और बढ़ा देते तो n हो जाता। तो ये इसको हम भी दो तरीकों से पढ़ सकते हैं। कहेंगे प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, तो 1 से लेकर ही स्टार्ट करेंगे। कह देंगे 1 से लेकर n तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा, तब भी इसका यही क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करना है, अभी तो हम 1 से लेकर 5 तक बात कर रहे हैं। आपको ये 5 उठाना है, 5 उठाया और 5 के आगे आने वाली क्रमागत संख्या कौन सी है, आने वाली 5 के बाद। तो 5 के बाद आपको कि 6 आएगी, तो 5 के बाद 6 आएगी, बाई क्या कर दो 2, और 2 से इसको डिवाइड कर दो, 5 3 15। भाई योगफल निकल आया। कैसे, देख लो, 2 1 3 3 3 6 4 10 5 15। आप किसी भी क्रमागत संख्याओं का योगफल निकाल सकते हो, बशर्ते वो संख्या 1 से काउंट की जाए। 1 से 10 तक, 1 से 20 तक, 1 से 50 तक सभी संख्याओं का योग, 1 से 100 तक सभी संख्याओं का योग। ये क्या है, 1 से 10 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग है। 10 ले लो, 10 के आगे कौन सी संख्या आएगी, तो आप कहोगे 11 आएगी। 10 × 11/2, 2 से 5 को बाई 2 जरूर करना है। तो क्या आ जाएगा, 11 × 5 = 55। कितना आ जाएगा, तो 55। 1 से लेकर 10 तक सभी संख्याओं को अगर हम जोड़ेंगे तो उनका योगफल कितना आएगा, 55 आएगा। इसके लिए फार्मूला क्या होता है, तो मैं आपको फार्मूला बता दूं। फार्मूला कैसे बना, अगर n तक पूछा जाए, जैसे ये पूछा गया कि 1 से लेकर n तक या प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं को, तो एक फार्मूला आप लिखेंगे। हमने कहा n तक पूछा गया तो n ले लो, n के आगे कौन सी संख्या आएगी, n+1 आएगी, ठीक है। और बाई क्या कर दो, 2 कर दो। ये आपका फार्मूला बन गया। पूछा जाएगा 1 से लेकर n या प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा, तो n+1/2 हो जाएगा, ठीक है। चलो 1 2 क्वेश्चन और फटाफट कर लेते हैं। हमको फार्मूले भी ध्यान में नहीं रखने हैं, ठीक है। हमको फार्मूले भी ध्यान में नहीं रखने हैं और तेजी से करना है। चलो अब दूसरा जैसे क्वेश्चन हम ले लेते हैं। कोई क्वेश्चन में कहा गया है 1 से लेकर 70 तक सभी संख्याओं
का सम क्या होगा, सम क्या होगा यानी योगफल क्या होगा, ये पूछ लिया गया। तो आपको कुछ नहीं करना, बहुत ही आसानी से समझना है। 70 है, 70 ले लो, 70 के आगे कौन सी संख्या आती है, 71 आती है। 70 इंटू 71/2, 2 से इसको काटा कितना आ गया, 35 आ गया। कितना आ गया, 35 आ गया। अब 35 से इसको 71 को गुणा करना है, ठीक है। तो 35 से गुणा करना है। आप 35 से आप जानते हो 71 इंटू 35 करोगे, उसके बाद 5 से करोगे, 3 से करोगे, ये ना करने से 5 से गुणा कर दो, फिर 7 से कर दो, ठीक है। जैसे 5 इसका फैक्टर क्या होता है, गुणा करने का तरीका भी 5 इंटू 7 होता है 35। तो पहले 5 से कर दो, 5 का नम 5, 5 7 35 इंटू अब 7 से कर दो। तो 7 पना 35 के 5 हाथ से लगे 3, 7 पना 35, 36 37 38 के 8 हाथ से लगे 3, 7 त्रिक 21, 21 3 24। कितना आ जाएगा, 2485, ठीक है। कितना आ जाएगा, 2485 आ जाएगा। ये चीजें आपको ध्यान देना है, ठीक है। चलिए एक दो क्वेश्चन और करते हैं। यहीं पर 1 से लेकर पूछ दिया जाए, 1 से लेकर पूछ दिया जाए 100 तक, 1 से लेकर 100 तक पूछ दिया जाए। आपको कुछ नहीं करना है, 100 लिखना है। 100 के बाद 100 के आगे कौन सी संख्या आती है, 150 आती है, बटे क्या, सॉरी क्या बोल रहा हूं, 101 आती है। 100 के आगे कौन सी आती है, 101/2, 50। 50 से 101 को गुणा करना है, कितना आ जाएगा, 50 50, ये आ गया, ठीक है। अब आसानी से आपका 1 से लेकर, अब कभी भी 1 से लेकर 200 तक सभी संख्याओं का योगफल, 1 से लेकर 300 तक सभी संख्याओं का योगफल पूछा जाए तो आप आसानी से कर सकते हो। और ये सारी क्लास मैं आपको बता दूं बेसिक से बिल्कुल सिखा रहा हूं आपको। मैं ये मान रहा हूं आपको कुछ नहीं आता है, तब ये आप सीख रहे हो, ठीक है। चलिए अब ये तो हो गया 1 से लेकर, ठीक है। अब 1 से लेकर कोई और तरीका है, 1 2 3 4 5। एक तो तरीका हमने ये सीखा था, क्या सीखा, कि जो अंतिम संख्या है अगर 1 से ले रहे हैं, अगर 1 से ले रहे हैं तो एक तरीका हमने ये सीखा कि जो अगर 1 से है तो 5 ले लो, 5 के आगे कौन सी संख्या है, 6 है, इंटू 6/2, ठीक है। कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। क्या दूसरा तरीका हो सकता है इनको जोड़ने का, तो बिल्कुल दूसरा तरीका हो सकता है। आपको मैं अब बेसिक सी चीज बता रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तुमको 2 फार्मूले शुरुआत में ही बताए गए होंगे, और ये जो फार्मूले बताए गए थे, ये फार्मूले बताए गए थे आपको समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी में, ठीक है। और आपको मैं बता दूं, जब समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी पढ़ेंगे तो उसमें पूरा विधिवत देखेंगे और कितने डीप तक क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे करेंगे। लेकिन यहां पर हमको छोटी छोटी चीजें सीखनी है। तो एक फार्मूला था TN बराबर A + n-1 इंटू D, ठीक है। दूसरा फार्मूला था SN क्या था, ये नंबर ऑफ सम, ये योगफल का फार्मूला है समांतर श्रेणी का। ये भी समांतर श्रेणी का टीवा पद निकालने का फार्मूला है, nवा पद, ठीक है। nवा पद निकालने का फार्मूला है। तो इसका फार्मूला क्या था, तो n/2 2a + n-1 इंटू D। 2 फार्मूले थे, दोनों फार्मूले का मतलब समझना है हमको, कैसे हमको इनको अप्लाई करना है, ठीक है। इन्हीं 2 फार्मूले से एक फार्मूला हम बताएंगे, बेस बहुत तगड़ा फार्मूला निकलेगा, वो भी आपको देखना है। इन्हीं 2 फार्मूले से निकलेगा, ठीक है। चलिए पहले तो ये वाला फार्मूला हम लगाना सीखते हैं इसमें, ठीक है। देखो n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ टर्म, कितने नंबर हैं, पदों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5, 5 पद हैं। अब ये वाला जो फार्मूला, ये दोनों फार्मूले हैं, ये जरूरी नहीं है कि 1 से लेकर ही योगफल निकालें। ये कहीं पर भी क्रमागत संख्याएं दिखती हैं, उनका योगफल ये निकाल देंगे। ये वाला फार्मूला योगफल निकाल देगा, ठीक है। चलिए तो देखो 5 संख्याएं हैं, तो हमको पता चल गई n क्या है, n क्या है, नंबर ऑफ टर्म, यानी कि पदों की संख्या कितनी है, ठीक है। a क्या है, a है प्रथम पद, a क्या है, पहला पद क्या है, n क्या है, नंबर ऑफ टर्म, d क्या है, d है यहाँ पर सर्वांतर, क्या है, सर्वांतर, यानी कि d जो है इनके बीच का अंतर, इनके बीच का क्या है, अंतर, ठीक है, डिफरेंस है d, ठीक है। क्रमागत संख्याओं के बीच का डिफरेंस क्या है, d है, ठीक है। चलिए अब लगाते हैं इसको फार्मूले को, ठीक है। तो फार्मूला लगाने से पहले हमको नंबर ऑफ टर्म पता चल गया, कितने हैं, 5 नंबर हैं, 5/2। 2a है तो पहला पद कितना है, 1 है, 1 का गुणा 2 से कर दो, तो 1 का गुणा 2 से करोगे तो 2 प्लस 5 - 1, 5 - 1 कितना आएगा, 4, और अंतर कितने का है, 1 है। तो 4 2 6,
तो 5 इंटू 6 बटे कितना आ गया, 2 ही आ गया, तब भी आंसर कितना निकला, 15 निकला। ठीक है, अब आप कहोगे ये वाला तो ज़्यादा आसान है, ये वाला क्यों लगा रहे हो। ठीक है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ ये वाला फार्मूला तुमको ज़्यादा सीखना है, ये वाले। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में अब 1 से लेकर ही नहीं पूछते, 1 से लेकर 20 तक, 1 से लेकर 30 तक। अगर कहीं पर 1 से पूछे तो सबसे बेस्ट मेथड है आप यही लगाओगे। पूछ दे प्रथम 20 संख्याओं का योगफल क्या है, तो 20 इंटू 21 बटे 2। प्रथम 30 तो 30 इंटू 31 बटे 2 आंसर निकल आएगा। लेकिन इस ये वाले फार्मूले कहां लगेंगे, तो ये मैं आपको बता दूं। चलिए, अब जैसे क्वेश्चन यहां पर पूछ दिया गया क्रमागत संख्याओं की, आज केवल क्रमागत संख्याओं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 30 से लेकर 40 तक, 40 तक सभी संख्याओं का योगफल, सभी संख्याओं का योगफल। तीस से लेकर 40 तक सभी संख्याओं का योगफल है। तो सबसे पहले हमको यह पता करना है 30 से 40 तक पद कितने आएंगे। तो पद निकालना हमको सीखना है। ठीक है, पद निकालना हमें सीखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो पद निकालना सीखना है, तो पद निकालने के लिए देखो, पद निकालना हम यहां से सीखते हैं। ठीक है, कहां से, इस वाले फार्मूले से, नंबर ऑफ टर्म निकालना। ये टीएन क्या है, टीएन यहां पर अंतिम पद होता है। क्या होता है, अंतिम पद। बहुत ध्यान से समझो। ठीक है, ए क्या है, ए है प्रथम पद। आप नोट भी कर सकते हो। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म या पदों की संख्या, हिंदी में ही लिखते हैं पदों की संख्या। डी क्या है, सर्वांतर। ठीक है, मतलब जो क्रमागत संख्याएं हैं उनके बीच में डिफरेंस कितना है, पहली संख्या और उसके बाद जो आने वाली संख्या है उसके बीच का अंतर क्या है, ये है आपका डिफरेंस। अंतर लिख लो बस। ठीक है, तो ये फार्मूला हमें लगना कैसे है, कैसे पता करेंगे कि 30 से 40 के बीच नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, कितने पद हैं। तो बस हमको देखना क्या है, कैसे हमको सॉल्व करना है। ये देखो, टीएन अंतिम पद है, तो ये अंतिम पद है, तो अंतिम पद लिख रहे हैं यहां पर, अंतिम पद। अंतिम पद आ गया। अंतिम पद में ये ए है, इधर ले आओ, माइनस प्रथम पद, प्रथम पद। ठीक है, बटे क्या कर दो, डी कर दो, यानी कि अंतर। ठीक है, अंतर के बाद ये जो माइनस का है ये प्लस में आ जाएगा, प्लस का 1 बराबर क्या बचेगा, एन, यानी पदों की संख्या, पदों की संख्या। आपने यहां से एक तीसरा फार्मूला ये बना लिया, और ये फार्मूला बना किससे है, तो पहले से ही ये तीसरा फार्मूला बना है। ठीक है, अब ये फार्मूला कहां पर लग रहा है, जैसे 30 से 40 तक सभी संख्याओं का योगफल निकालने की बात की गई, तो आप सबसे पहले ये पता करोगे कि 30 से 40 तक पद कितने हैं। अभी हम योगफल की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम कह रहे हैं पद कितने हैं। तो पद निकालने के लिए कि कितनी संख्याएं हैं 30 से 40 तक, हम इसमें रख देंगे। ठीक है, तो यहां से पद पता चल जाएंगे कितने पद हैं। चलो निकालते हैं पद। 30 से 40 तक कितने पद हैं, तो यहां पर अंतिम पद क्या है, 40, और प्रथम पद क्या है, 30। 40 में 30 घटा दो, 40 माइनस 30। अब इसके बाद क्वेश्चन में कहा गया अंतर। अंतर क्या, क्रमागत संख्या, 30 के बाद 31, 32, 33। ठीक है, तो एक एक अंतर है, डिफरेंस कितने का, एक एक का है, तो माइनस बटे 1, और प्लस क्या करना है, 1। ठीक है, तो 40 में 30 गए 10, और 10 प्लस 1, यानी पदों की संख्या कितनी आ गई, 11 आ गई। पदों की संख्या कितनी आ गई, 11 आ गई। हम ये जान गए 30 से 40 तक अगर क्रमागत संख्याएं लेंगे तो पद कितने होंगे, 11 पद होंगे। ठीक है, अब इनका योगफल कैसे निकालेंगे। योगफल निकालने का तरीका आप ये लगा सकते हो, लेकिन इससे एक आसान सा फार्मूला और बनेगा, वो हमको समझना है। ठीक है, चलिए मैं ये ऊपर वाला ये रफ कर रहा हूं, थोड़ा सा समझने की कोशिश आप करिए, नोट करते चलिए। ठीक है, देखो इससे कैसे फार्मूला लिखना, तो एसएन क्या होता है, हम अब हिंदी में लिख रहे हैं एसएन को, पदों का योग, पदों का योग बराबर n/2, पदों की संख्या बाई 2,
और पदों की संख्या हम निकालना कहाँ से सीख रहे हैं, यहाँ से, पदों की संख्या। ठीक है, और पदों की संख्या कितनी आई है, 11 ही है। तो पदों की संख्या बाई 2। ठीक है, आप ये बताओ अगर थोड़ा सा इसको हम बिल्कुल किस तरीके से थोड़ा सा इसको ओपन करके लिखें तो 2a की जगह हम a प्लस ए, और इसको तो यही लिख दें प्लस n-1 इंटू डी। अब आप बताओ ये किसका फार्मूला है, ये तो ये अभी मैंने बताया था, इसका फार्मूला क्या था, Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, यही तो फार्मूला बताया था। तो a प्लस n-1 इंटू डी दिख रहा है यहाँ पर, इसी फार्मूले से निकला, a प्लस n-1 इंटू डी दिख रहा है। ठीक है, तो इसकी जगह Tn होता है क्या, अंतिम पद होता है, अंतिम पद क्या होता है, अंतिम पद होता है Tn। तो हमको a क्या होता है, a प्रथम पद होता है, तो a लिख लो, और ये वाला पूरा फार्मूला नहीं लिखना है, इसकी जगह पर Tn लिखना है। तो Tn क्या होता है, अंतिम पद, यानी पदों की संख्या बाई 2, अंतिम पद, अंतिम पद प्लस प्रथम पद। लो, ये एक फार्मूला तुम्हारा निकल आया। ठीक है, इसको हटा दो, ये तो हमने केवल बताया है कि कैसे। देखो ये आपका चौथा फार्मूला निकल आया। ठीक है, तो आपको अगर क्रमागत संख्याओं का योगफल निकालना है तो एक फार्मूला ये सीखना है, एक फार्मूला ये सीखना है, एक फार्मूला ये सीखना है, एक फार्मूला ये सीखना है। मैंने सब कुछ इसमें बता दिया है, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार पॉज करके फिर से रिवर्स पे जाओगे, फिर से देखोगे। ठीक है, फिर से समझ में आएगा। अब बात करते हैं, देखो ये फार्मूले नोट कर लो, ये वाले नीचे वाला हम बिगाड़ेंगे, ये वाला हमने अप्लाई करना भी बता दिया कि 30 से 40 तक पदों की संख्या निकालनी है तो कैसे निकालेंगे। बार बार अभी थोड़ा सा एक बार, ये तो हमने तुमको बताया है कहाँ से फार्मूले निकले हैं। ठीक है, इसके बाद आपको याद करने का तरीका भी बता देंगे। चलो, अब 30 से 40 तक संख्याओं का योगफल निकालना है तो सबसे पहले पदों की संख्या आपको पता होनी चाहिए। तो पदों की संख्या आपने निकाल लिया, पदों की संख्या कितनी निकाली थी यहाँ पर, 11। कितनी निकाली थी, 11। तो पदों का योग निकालना है तो पदों की संख्या पता होना चाहिए कितनी है, 11/2। ठीक है, अब अंतिम पद ये है 40 और प्लस पहला पद क्या है, 30। ठीक है, तो 4 3 7, क्या गया, 11 इंटू 70/2। 2 से इसको काटा, कितना आ गया, 35 आ गया। ठीक है, तो 11 से गुणा कर देंगे तो 5 5 3 8 और 385 इसका आंसर आ गया। अगर हम 30 से 40 तक सभी संख्याओं को जोड़ेंगे तो उनका योगफल क्या आएगा, 385 आएगा। कुछ बात समझ में आ रही है। अब जान तो इनको हम 1 से लेकर भी निकाल सकते थे। कैसे, जैसे आपका इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से कर रहे हैं, चेक करते हैं क्या 385 आने की संभावना है या नहीं है। ठीक है, तो कैसे चेक करना है, हमको चेक करना है 1 से लेकर पहले हम 1 से 40 तक निकाल लें, फिर 1 से 29 तक निकाल लें। ठीक है, क्योंकि हमें 1 से लेकर पूरा 40 तक निकालना है। ठीक है, 1 से लेकर 40 तक निकालना है, और यहां पर 30 से लेकर 40 तक योगफल पूछा है। तो 1 से 40 फिर 1 से 29 निकाल लें, 1 से 29 वाला पूरे में क्या कर देंगे, घटा देंगे, तभी निकल आएगा। तो ये कैसे अप्लाई करते हैं, चलो देखो। तो पहले 1 से 40 तक का हम आसानी से निकाल सकते हैं, 40 इंटू 41/2। ये 1 से 40 तक है, 1 से 40 तक का योगफल है। ठीक है, 2 से इसको डिवाइड किया, 20 आ गया। कितना आ गया, 2 × 2 2, 2 × 8 और 0, 820। अब 1 से 29 तक अगर योगफल हम घटा देंगे तो 30 से 40 तक सभी संख्याओं का योगफल हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो 1 से 29 तक क्या हो जाएगा, 29 इंटू 30/2। इसको काटेंगे 15 आ जाएगा। तो 15 नवैया कितना होता है, 15 नवैया 135, 15 दूना 30, 10 40 3 43। अब 820 में 435 घटा देंगे, आपका आंसर वही निकल आएगा। आप इस तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन इसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, 10 में 5 गए, 5, यहाँ पर बचा कितना, 11, और 11 में 3 गए, कितना आ जाएगा, 8। यहाँ पर आया आपका 7, 7 में 4 385। ठीक है, तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, लेकिन लगाना है आपको यही है। अब चलो प्रैक्टिस करते हैं इसी पे कि कब तक हमको नहीं आएंगी बात समझ में। ठीक है, अब देखो, अब हमको 2 फार्मूले रटने हैं। 2 फार्मूले हमने ये आपको सिखा दिया कि कैसे फार्मूला आया है, वो हमको रटना है अब। ठीक है, चलो
अगर कहीं पर 1 से है तो आप वही वाला लगाओगे फार्मूला। 1 से 20 तक पूछा जाए तो आप 20 के आगे वाली संख्या क्या 21, तो 20 × 21/2 ऐसे लगाओगे। लेकिन अब हम क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं वो पूछ रहे हैं, जैसे पूछा हमने 300 + 301 + 302 + 303 ... 340 तक योगफल क्या होगा, ये क्वेश्चन आ गया आपके सामने। ठीक है, अब लो दिक्कत हो गई। तो सबसे पहले हमको ज्ञात करना है इसमें 300 से 340 तक नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, पदों की संख्या क्या है, कितने पद आ रहे हैं, कितनी संख्याएं हैं, 1 संख्या 2 संख्या 3 संख्या 4 संख्या, ऐसी कितनी संख्याएं हैं 340 तक, पहले वो निकालना है। निकालने का तरीका, अगर आपको फार्मूला रटा है तो तरीके पे ही आते हैं। इससे इसको घटाना है, इससे अंतिम पद से पहले पद को घटाना है, तो 340 - 300 बटे यहां पर सर्वांतर रखना, क्या रखना है, सर्वांतर, यानी सर्वांतर क्या होता है, पहले और इसके अगले वाले पद के बीच अंतर कितना है, तो 1 का अंतर है, ये पद है और इसके पद अगले वाले पद के बीच का अंतर कितना 1 है, तो 1 रख दो इंटू और प्लस क्या कर दो 1 कर दो। ये आ गया पदों की संख्या। तो पदों की संख्या का फार्मूला मैं बार बार कर रहा हूं, पदों की संख्या का फार्मूला क्या होता है, पदों की संख्या का फार्मूला क्या होता है, अंतिम पद प्रथम पद, तो हम प्रथम पद a प्लस लास्ट पद l, ठीक है, सॉरी माइनस पहले लास्ट पद l माइनस a बटे सर्वांतर d डिफरेंस और +1, ये फार्मूला याद कर लो। बार बार वही लिखा है हमने, थोड़ा सा पहले हिंदी में लिखा था, इस बार इंग्लिश में लिख दिया है। ठीक है, तो ये आपने पद निकाल लिया। तो 340 में 300 गए कितना आ जाएगा 40, और 40 + 1 कितना किया 41। पदों की संख्या कितनी आ गई 41। यकीन मानो जब बार बार प्रैक्टिस करोगे तो फार्मूला ये केवल देख के लगा दोगे। हमको पता है 340 में 300 घटाया 40, 40 में 1 जोड़ दिया, क्योंकि सर्वांतर क्या है, बीच का 1 है, अंतर क्या है 1 है, डिफरेंस क्या है 1 है। ठीक है, तो 41 आ गया। अब लगाना क्या, 41/2 कर दो, n/2 हो गया। पहला पद और लास्ट पद जोड़ दो, पहला पद 300 है, लास्ट पद 340 है, 300 300 600 640 हो गया। यही तो योगफल आ गया भाई। 2 से इसको डिवाइड कर दो, 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4 0, 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4 0। 41 से गुणा करना है, तो 41 से गुणा करने के लिए पहले अब 41 को 32 है तो 8 × 4 होता है 32, पहले 8 से कर दो, तो 8 × 9 = 8, 8 चक्को 32 × 40, तो 40 से जहां गुणा करोगे तो 4 × 32 के 2 हासिल लगे 3, 4 × 2 = 8, 9 × 10 = 11 के 1 हासिल लगे 1, 4 × 3 = 12, 1 13 और 1 0। जी आपका आंसर आ गया। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ी सी गलत अगर हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग चेक करते रहेंगे। ठीक है, चलिए ये आपका आंसर आ गया, इस तरीके से आप लगाएंगे। ठीक है, चलिए ये आप सीख गए। एक क्वेश्चन और करते हैं, अब स्पीड में थोड़ा सा करते हैं, तो अब तो सीख ही गए हैं। 51 + 52 + 53 + 54 ... ...75, ये निकालना है आपको। तो सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म कैसे निकलेंगे, 75 में 51 हमने घटा दिया, 75 में 51 हमने घटाया तो कितना आएगा, 5 में 1 गए 4, 7 में 5 गए 2, 24। ठीक है, और 24 क्या कर देंगे, 24 तुरंत कर देंगे अंतर, सर्वांतर कितना है 1 और +1, कितने हैं संख्या 25 संख्या है। कितनी संख्या है 25 संख्याएं हैं। और फिर 25/2, अब SN वाला वो पदों का योग निकालेंगे तो 25/2, पहला पद कितना है, पहला पद 51, अंतिम पद है 75, जोड़ देंगे 5 × 1 = 6 और 7 × 5 = 12, 126, 2 से काट दो, 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6, 25 × 75 के 5 हासिल लगे 7, 25 × 6 = 150 और 157। ये आपका आ गया आंसर 1575। ठीक है, चलिए इतनी चीजें आपको अगर क्लियर हो चुकी हैं, फिर अगला चलते हैं। अब चलते हैं दूसरे ही टाइप पर। अब टाइप क्या आ जाएगा, सम संख्याओं का। तो प्रथम दूसरे फार्मूले पर आते हैं। प्रथम n सम संख्याओं का योगफल
अच्छा, जो अभी हम जो सवाल कर रहे थे वो वाला फार्मूला आपका सब पे लग सकता है, ठीक है। ये थोड़े से ऐसे फार्मूले होते हैं कि जल्दी हम कर सकते हैं इनसे, है ना। तो प्रथम n सम संख्याओं का योगफल क्या होता है, n+1। अच्छा, देख लेते हैं कि फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो पहली हो गई 2 सम संख्या, फिर उसके बाद 4, फिर उसके बाद, तो हम पहली क्वेश्चन क्या ले रहे हैं, क्वेश्चन हम ले रहे हैं प्रथम 3 सम संख्याओं का योगफल, सम संख्याओं का योगफल। तो पहली 2 हो गई सम संख्या, दूसरी 4, तीसरी क्या हो गई 6। इसका देख रहे हैं कि अभी तो देखो हमको पता है ना, ये छोटी संख्या हमने 3 संख्या ली इसलिए क्योंकि जोड़ सके। तो 6 4 10 2 12 आ रहा है। क्या फार्मूले में रख के देखो आ रहा है कि नहीं। n+1, n क्या है, नंबर ऑफ टर्म, यानी कि पदों की संख्या। तो पदों की संख्या कितनी, 1 2 3, 3 है तो 3 ही लेना है। तो हमको क्या करना है, 3 और 3 के आगे कौन सी संख्या आती है, 4। तो 3 चौक कितना होता है, 12। बिल्कुल सही है, ठीक है। अगर यहीं पर कह देते प्रथम 4 सम संख्याओं का योगफल कितना होता, तो आप लिखते 4 और 4 के आगे कौन सी संख्या आती है, 5। 5 चौको 20। एक और बढ़ा के देख लो, क्या 20 आ रहा है। 6 के बाद कौन सी आएगी, 8 आएगी। और 12 8 कितनी होती है, 12 8 कितना होता है, 20। आपको कुछ तो समझ में आया होगा कि कैसे हो रहा है सब कुछ, ठीक है। चलिए, ये जरूर देखना यहाँ पर जो है n क्या है, नंबर ऑफ टर्म यानी पदों की संख्या। जैसे पूछा जाए प्रथम 50 सम संख्याओं का योगफल कितना होगा, तो 50 × 51, ठीक है। 50 × 51। अभी मिसलेनियस सभी क्वेश्चन कराएंगे, अभी धैर्यता से सीखते रहो सब चीज। यहाँ पर क्वेश्चन चेंज हो गया थोड़ा सा। यहाँ पर क्वेश्चन क्या हो गया, प्रथम 30 सम संख्याओं का योग क्या होगा, प्रथम 30 सम संख्याओं का योग क्या होगा। तो आप 30 लिखोगे, n लिखा, और 30 के n+1, 30 में 1 जोड़ दिया 31। 30 के आगे वाली संख्या भी कह सकते हो। तो 3 × 9 3, 3 तरफ को 9, कितना आ जाएगा, 930। कितना आ जाएगा, 930 आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार एक और ले लेते हैं कि आपको दिक्कत कोई नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर ले लिया 100, प्रथम 100 सम संख्याओं का योग क्या होगा, तो 100 × 101 बराबर क्या हो जाएगा, 10,100 आंसर, ठीक है। ये तो हो गया सम संख्याओं का। अब इसी में दूसरा पॉइंट आपको सीखना है, प्रथम n विषम, क्या सीखना है, विषम संख्याओं का सीखना है। ये दूसरा पॉइंट डाल लो। अब जब n विषम संख्याओं का योगफल सीखना है तो इसके लिए एक फार्मूला आपको याद करना है, n²। जैसे कह दिया जाए प्रथम 3 विषम संख्याओं का योगफल, प्रथम 3 विषम संख्याओं का योग, ठीक है। तो प्रथम 3 संख्याओं का योग पूछा गया। तो प्रथम 3 विषम संख्याएं कौन थी, 1 होती है, फिर उसके बाद 3, 3 के बाद आ गई 5। आपने इसको आसानी से जोड़ा, कितना आ गया, तो आपने बताया 9 आ गया। तो डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। इसी 3 का केवल क्या कर देते, n का क्या कर देते, n²। तो 3 का स्क्वायर जहां करते तो 3² क्या हो जाता, 3 तरफ को 9। क्योंकि अभी तो छोटी है तो हम जोड़ के निकाल सकते हैं। जब बड़ी बड़ी पूछी जाएंगी, जैसे अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन पूछ लिया गया प्रथम, देखो प्रथम मतलब 1 से ही लेकर हैं, पहले से ही शुरुआत करोगे। प्रथम पूछ लिया गया, प्रथम 50 विषम संख्याओं का योग क्या होगा। तो आपको क्या करना है, 50 का स्क्वायर। अब तो जोड़ तो पाओगे नहीं, 1 1 के बाद 3, फिर आपको जोड़ोगे तो जोड़ तो पाओगे नहीं। 50 स्क्वायर कितना आ जाएगा, 2500। ये आपका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन इसी में देखो, इसी में 50 की जगह क्या बोल सकते हैं, 50 की जगह बोल सकते हैं 100 विषम संख्याओं का योगफल। तो 100 का स्क्वायर कर दो, यानी 100² कितना आ जाएगा, 10,000, ठीक है। ये चीजें आपको यहां से ऐसे सीखनी है, ठीक है। अब इसके बाद यहां पर जैसे बोला गया है कि क्वेश्चन में अब डायरेक्ट ऐसे दे सकते हैं कि 2 + 4 + 6 ...
यहाँ पे दे दिया 50, कहेंगे योगफल क्या आएगा, ये क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो तुम यहाँ पर देखोगे कि 2 से लेकर 50 तक है, तो यहाँ पर संख्याएं कितनी है, सम संख्याएं कितनी है, पहली सम संख्या कितनी है। तो पहली सम संख्याएं निकालने के लिए ये पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, इस प्रकार देखो। तीसरी संख्या कैसे पता चली, जब हमने 2 से डिवाइड किया तो 2 3 6, 2 से डिवाइड किया तो 2 दूना 4, 2 से डिवाइड किया 1, पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, ये तीसरी संख्या। इसी प्रकार 50 को डिवाइड करोगे, ये कौन सी आ जाएगी, 25। हमको यहाँ से पता चल गया कि यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, 25 है। कितने हैं, 25 है। एक तो ऐसे निकाल सकते हो, नहीं पता है ये सब, तो अभी हमने आपको सिखाया है नंबर ऑफ टर्म निकालना कैसे निकलते हैं। 50 को इनसे डिवाइड घटा दो, 50 को इनसे घटाओगे, अंतिम संख्या को पहली संख्या से घटाओगे, कितना आएगा, 48। और 48 बटे क्या करोगे, इनके इनके बीच पहली संख्या उसके आगे वाली संख्या का अंतर कितना है, 2 है, और +1। तो 48/2 करोगे, कितना आ जाएगा, तो 48/2 तुमने किया तो 2 दूना 4, 2 चक्कू 8, 24 से कितना आ गया, 25। लगाना वही है, 50 अंतिम संख्या प्लस पहली संख्या, तो 50 2 कितना आ जाएगा, 52, और n/2, n कितना है, 25, 25/2 कितना आ जाएगा, तो 2 दूना 4, 26 × 25, 25 × 26, तो 25 छक्का 150 के 0 हाथ से लगे 15, 25 दूना 50, 50 10 60 और 5 65, कितना आ जाएगा, 650। ये ना करके आप सीधा वही कर देते, ये तो क्वेश्चन लिखा है ना, 25 पहली ये सम संख्याएं हैं, तो 25 पहली सम संख्याओं का क्या होता है, 25 × 26, यही तो आंसर था। और 25 × 26 किया तो 25 छक्का 150 के 0 हासिल लगे 25 15, 25 दूना 50, 50 15 65, 650। तब भी आप आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये चीजें हो गई है ना। इसी तरीके से विषम संख्याओं का ले लेते हैं कोई, कि दे दिया गया 1 से लेकर, 1 से नहीं लेते हैं, यहां पर लेते हैं, चलो 1 से ही ले लिया, 1 से लेकर 100 तक सभी विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा, 1 से लेकर 100 तक। तो 1 से लेकर 100 तक पहली विषम संख्याएं कितनी प्राप्त होंगी, या ऐसे कह सकते हैं कि 1 से लेकर 100 तक कितनी विषम संख्याएं हैं। तो इसको निकालने के लिए आप इसको क्या करोगे, इसमें 1 कम कर दोगे और /2 कर दोगे। ठीक है, नहीं तो आपको अगर ये दिक्कत आ रही है तो आप क्या करो, ऐसे भी समझ सकते हो, 1 से लेकर 100 तक विषम संख्याएं कितनी होंगी, 50 होंगी। 1 से लेकर 100 तक सम संख्याएं कितनी होंगी, वो भी 50 होंगी। लेकिन अगर 1 से लेकर 100 के बीच पूछा जाता तब कितनी होती, तब तो सम संख्याएं, ये चीजें बाद में बताएंगे, अभी थोड़ा सा ध्यान से यही चीजें समझो। 1 से लेकर 100 तक पूछा गया है, तो आप क्या करते हो, 1 के बाद 3 के बाद कौन सी आती, 5, और इस प्रकार से अंतिम कौन सी आती, 99। तो नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए क्या होता है, ऐसे आप /2 कर देते तब तो 50 से आ ही जाता। ठीक है, तब तो 50 ही आ जाता, कोई दिक्कत नहीं था उसमें। ठीक है, अब 99 में 1 घटा दो, कितना आ जाएगा, 98, और अंतर कितने का है, 2 का है, वो +1। 2 से इसको काटा, कितना आ जाएगा, 2 ने 18, 49 + 1 कितने हैं, 50। कितनी संख्या है, 50 विषम संख्याएं हैं। अब आप क्या करोगे, 50/2 इंटू 99 में 1 जोड़ दो, कितना आ जाएगा, 100। कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, 2 से इसको काट दिया, 50, तो 50 × 50 कितना आ जाएगा, 2500। यानी अगर आपसे ये पूछता है 1 से लेकर 100 तक सभी विषम संख्याओं का योग क्या होगा, तो 2500 होगा। आप डायरेक्ट लगा सकते थे 1 से लेकर 100 तक सभी विषम संख्याएं होती कितनी है, तो 1 से लेकर 100 तक विषम संख्याएं होती हैं 50, और 50 का स्क्वायर कर दोगे यानी n², कितना आ जाएगा, 2500। कहने का मतलब ये आपका हर जगह पर लग जाएगा। अब चलते हैं थोड़े से और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इतनी अगर योग की बात हमें समझ में अगर आई हो आपको तो 2 तरीकों से हमने योग निकालना सीख लिया है। ठीक है, तो फटाफट देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन पर आते हैं अब सबसे पहले, है ना। क्वेश्चन देखो कैसे हमको करने हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, पहला क्वेश्चन डिस्प्ले पर आ चुका है।
1 से लेकर 60 तक, 1 2 3 4 5 6 60 तक। क्वेश्चन है 1, 2, 3, 4 और इस प्रकार 60 तक योगफल क्या होगा। तो आपको देखो 1 से ले रहे हैं ना, 1 से लेने पर क्या करना है, 60 इंटू 61 बटे 2। 60 के आगे वाली संख्या 61, कितना आ जाएगा 30 बराबर 3 1 3 3 18, कितना आ जाएगा 1830 आ जाएगा। चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने फिर से आ चुका है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 21 22 23 24। देखो 21 22 23 और इस प्रकार डाट 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 करके कहां तक पहुंचा है, 75 तक। ठीक है, आप इसमें 1 से लेकर 20 तक निकालो और 1 से लेकर 75 तक निकालो योगफल। 1 से लेकर 75 तक योगफल जो निकालोगे उसमें 1 से लेकर 20 तक अगर घटा दोगे तो पूरा आपका 21 से लेकर 75 तक योगफल निकल आएगा। लेकिन ये नहीं लगाना है आपको, जो हमने बताया कि 21 से 75 तक अगर संख्याएं आपको पता चल जाए तो संख्याएं आपको कैसे पता करो, क्योंकि अंतर एक है, 75 में 21 घटा दो तो 5 में 1 गए कितना आया, 5 में 1 गए 4 और 7 में 2 गए कितना 54 और +1, ये हो गई। तो संख्याएं हो गई कितनी है, 55 संख्याएं पूरी, 55 संख्याएं हो गई। इनको अब क्या करना है, पदों का योग वाला फार्मूला क्या होता है, n/2, पदों की संख्या बाई 2, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या। पहली संख्या 21 है, अंतिम संख्या 75 है, जोड़ दो 5 1 6 7 2 9। ठीक है, 2 से इसको काट दिया तो कितना आ जाएगा, 2 23 2 चक्को 8 2 8 16 और ये 54 1 55 है। तो हमको यहां से मिल गया 48 इंटू 55। तो 48 इंटू 55 करना है तो एक 0 लगा दो, तो यहां से क्या है, यहां से एक 2 चला गया तो यहां बचा 24 और यहां से 5 चला गया, यहां बचा 11, 11 चौक 44, 4 4 2 6 2, कितना आ गया 2640। आप बेसिकली उस तरीके से भी कर सकते हो जैसे हमने बताया, 1 से लेकर 20 तक निकालो योगफल कितना आएगा, तो आएगा 20 इंटू 21/2 यानी कि 210। फिर इसके बाद 1 से लेकर 75 तक निकालो, 1 से लेकर 75 तक, तो 75 इंटू 76/2, तो 2 3 6 2 8 16। 75 का गुणा 38 से करना है, तो 38 से करने के लिए देखो 5 1 0 मिल जाएगा, ये बचेंगे कितना 15 और ये आ जाएगा इससे 19 19 पंचे 95 के 5 हासिल लगे 9, 19 1 19 9 9 18 28। देखो 2850 में 210 घटा दो, तो 2850 में माइनस 210 करोगे तब भी वही आंसर आएगा। 0 में 0 गए 0, 5 में 1 गए 4 और 8 में 2 गए 6 और ये कितना आ जाएगा 2640। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, ठीक है। लेकिन हमने जो अभी बताया वो वाला अगर फार्मूला लगाते हो तो आपको बहुत जल्दी स्पीड में निकलने लगेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, तीसरा नंबर। देखो तीसरा नंबर क्या है, 2 से 60 तक है। देखो 2 4 6 8 10 इस प्रकार 60 तक। 2 से है ना, तो प्रथम तो चल रही है, प्रथम सम संख्याएं चल रही हैं, प्रथम सम संख्याएं। और कितनी सम संख्याएं, 2 से 60 तक अगर सम संख्याएं लिखे तो कितनी सम संख्याएं मिलेंगी, तो 2 से डिवाइड कर दो तो 30 सम संख्याएं मिलेंगी। कितनी सम संख्याएं होंगी, 2 से भैया 60 तक कितनी सम संख्याएं हैं, पदों की संख्या क्या है, ठीक है। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि 30 है, डायरेक्ट बता कर सकते हो कितनी है 30 है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 30/2 अंतिम पद और पहला पद, 60 2 कितना आ जाएगा 62, यही तो सॉल्व करना है। इसको सॉल्व के कितना आ गया 31 आ गया, ठीक है। 3 1 3 3 रखो 9 930, ये आ गया आंसर। आपको अगर उस तरीके से करना है कि 1 से लेकर 30 तक होते हैं तो 30 इंटू n+1 होता है। प्रथम 30 सम संख्याओं का योगफल क्या होता है, प्रथम 30 सम संख्याओं का योगफल होता है 30 इंटू 30 + 1 यानी कि 31, यही आ जाएगा आंसर। कितना आ जाएगा 930, ठीक है। ऐसे कर सकते हो आप। यहां से नंबर ऑफ टर्म अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या करोगे, 60 में 2 घटा दोगे, कितना आएगा 58 और 58 को डिफरेंस कितना है 2 2 का है, /2 + 1 कर देना, तब कितना निकल आएगा, ये कटेगा तो 29 आएगा, 29 + 1 कितना आएगा 30, कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, ठीक है। चलो इसके बाद चौथे नंबर पर आ जाओ। चौथा नंबर क्या है,
सारे क्वेश्चन हम आपके सामने आ रहे हैं, बहुत आसानी से सीख सकते हो। ये सब चीज़ें बहुत मज़ेदार होती हैं। जैसे चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, 28 से 80 तक है। 28, 30, 32, 34, 80 तक। तो पहले तो नंबर ऑफ टर्म निकालने की, पदों की संख्या कितनी है। तो 80 में तुम 28 घटा दोगे, 10 में 8 गए, कितने बचेंगे 2, यहाँ बचेगा 7, 7 में 2 गए, कितने बचे 5। अंतर कितने का है 2, सब पहला पद अगला पद, अंतर कितना है, तो अंतर 2 2 का चल रहा है, तो बाई 2 + 1। ये हमने काटा तो कितना आ गया, 2 दूना 4 और 26 दूना 52, 26 1 27 पद है। ठीक है, अब पदों का योग क्या लगाएंगे, 27/2 n/2, पहला पद और अंतिम पद। पहला पद है 28, अंतिम पद है 80। 8 9 10 108, कितना आ जाएगा 108। 2 से इसको काट दिया, 2 पंचे 10, 2 चक्को 8। 27 × 54, 27 × 54। गुणा करने से पहले 27 × 2 भी 54 होता है ना। 27, अब 27 का स्क्वायर क्या होता है, 27 का स्क्वायर तो होता है 729, कितना होता है 27 का स्क्वायर कितना होता है 729 होता है। और इंटू कर दो 2, 2 नहीं 18 के 8, हासिल लगे 1 2 दूना 4 1 5, 2 7 14, तो कितना आ गया 1458। 27 × 54 कितना आ गया 1458। अब अगर 27 × 54 करना चाहते हो, देखो 27 × 54 करना चाहते हो तो 9 × 3 होता है, पहले 9 से 54 में गुणा कर दो, फिर 3 से कर दो, या तो 27 में गुणा कर दो 9 × 6 से। ठीक है, तो पहले हम 54 में ही करते हैं 9 × 3, क्योंकि 27 को 9 × 3 में तोड़ेंगे तो 3 चौक 12 के 2 हाथ से लगे 3 × 15 1 16, फिर 9 से कर दो, 9 दूना 18, 9 छाक 54 55, 9 5 14, ऐसे भी कर सकते हो। चलो 5वें नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ फटाक से। पांचवें नंबर क्वेश्चन है 1 3 5 7 से 69 तक है। 1 3 5 7 69, दो तरीके इसलिए बता रहे हैं कि एक तो 2 फार्मूले बताए हैं ना, आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। पहले तो हमें अगर 1 से 69 तक पद पता चल जाए कि प्रथम है ना, ये पहले से ही चालू है, तो प्रथम विषम संख्याओं का योगफल हमने बताया था n² होता है। तो कितनी विषम संख्या है 69 तक, अगर ये पता चल रहा है उसका स्क्वायर कर दो, आंसर निकल आएगा। तो हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर दो कि 2 23 6 और 2 कितना आएगा 2 3 6 और 2 चक्को 8, 34 1 35। इसमें 35 विषम संख्याएं हैं। कितनी है 35 विषम संख्याएं। और निकालना है तो निकालने का तरीका हमने बताया, 69 में 1 घटा दो, 69 में 1 घटाओगे कितना आएगा 68 और बटे 2 + 1। 2 से इसको डिवाइड कर दो, 2 3 6 2 चक्को 8, 34 1 कितना जाएगा 35। हमको पता चल गया कि 35 संख्याएं हैं और अगर 1 से हैं तो प्रथम 35 विषम संख्याएं हैं। आप क्या कर दोगे 35 का ही स्क्वायर कर दोगे, यही इसका आंसर आ जाएगा। और 35 का स्क्वायर करने के लिए अगर किसी भी इकाई के अंक में 5 हो तो उसका स्क्वायर कर देते हैं, 5 25। और 3 है ना, दहाई का अंक यहाँ कितना है 3, 3 के आगे कौन सी संख्या आती है 4, 3 चौक 12, आंसर कितना आ जाएगा 1225 आ जाएगा। अगर ये करने में समस्या हो रही है तो वही वाला फार्मूला लगा दोगे, वही कौन सा पदों का योग, बार बार लिख रहा हूँ, पदों का जो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पदों का योग क्या होता है n/2, पहला पद अंतिम पद लास्ट पद। n कितना है 35 है, 35/2। पहला पद कितना है, पहला पद 1 है, अंतिम पद 69 है, कितना हो गया 70। इसको काटा 35 आ गया, 35 × 35 कितना आ जाएगा 25, ये 1225। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई कि कितना आ जाएगा 1225 आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाओ। 23 25 27, 23 25 27 71 ... 71। अब इसमें भी प्रथम पद पहले विषम संख्याएं निकालकर
फिर 71 तक कितनी विषम संख्याएं हैं, आप ऐसे भी कर सकते हो। तो पहले हम 23 से 71 तक विषम संख्याएं पता कर लें, उसके बाद वही वाला फार्मूला लगाएंगे, बहुत आसान रहता है। ठीक है, 71 में 23 घटा दिया तो 11 में 3 गए, कितना आया 8, और यहाँ पर बचा 6, 6 में 2 गए, कितना आया 4, बटे कितना 2 + 1। ये 2 बटे 2 क्यों किया, क्योंकि इनका अंतर कितना है 2, इनका अंतर कितना है 2, समझ में आया। ठीक है, 2 से इसको काटा, कितना आ गया 24, और 24 से कितना 25, यानी कि समझ में आ गया कि 23 से लेकर 71 तक संख्याएं कितनी है 25 है। फार्मूला पदों का योग क्या लगता है 25 बटे 2 n/2। पहला पद कितना है 23, और अंतिम पद प्लस अंतिम पद जोड़ देंगे, 3 1 4, 7 2 9, काट दिया तो कितना आ जाएगा 2 चक्को 8, 2 सते 14, है ना। 25 का गुणा करना है तो 25 का पहाड़ा आता है तो कर लो, नहीं तो तोड़ के भी गुणा कर सकते हैं, बार बार मैं सिखा रहा हूँ। 25 सत्ते कितना होता है 175, हासिल कितना 17, 25 चक्को 100, 100 और 1 कितना आ जाएगा 1175, कितना आ जाएगा 1175। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, क्वेश्चन नंबर 7 पर करते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 3 के प्रथम 10 गुणज, 3 के प्रथम 10 गुणज का योगफल ज्ञात करना है। 3 के प्रथम 10 गुणज यानी 3 की 3 दूना 6, 3 त्रिको 9 और 3 दहम 30। इस प्रकार इन्होंने बताया है 3 + 6 + 9 से लेकर 30 तक 3 के प्रथम 10 गुणज हुए कि नहीं हुए, ये हमको ज्ञात करना है। करने का कई तरीके हो सकते हैं, ठीक है। जैसे एक तरीका हम क्या कर लेंगे, 3 कॉमन ले लेंगे सबसे, तो 3 जहां कॉमन ले लेंगे यहाँ पर 1 + 2 + 3 + ... 10। ये देखो प्रथम 10 पदों का योग आ गया कि नहीं, तो हम यहाँ पर 10 × 11 बटे 2 और × 3 ये भी कर सकते हैं। तो 2 पंचे 10, 11 पचे 55 × 3 यानी 3 × 15, 3 × 15 1 16, कितना आ जाएगा 165 आ जाएगा। ठीक है, अगर इस तरीके से तुमको नहीं समझ में आ रहा है तो अभी जो हमने बताया वो वाला फार्मूला भी लगा लो, उस तरीके से भी हो जाएगा। कैसे करना है देखो, 3 6 9 30 है, तो बहुत ध्यान से समझो। पहले नंबर ऑफ टर्म निकालने, 30 से 3 तक 10 है, तो नंबर ऑफ टर्म कितने हैं 10 है, तो 10 ही हैं। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म निकालना है 10, 10 बटे 2, प्रथम पद 3, अंतिम पद कितना है 30, 3 30 कितना 33, 2 से डिवाइड करो, 2 पंचे 10, 5 3 15, 5 3 15 1 16। भाई ये वाला फार्मूला वही तो लगा है, कौन सा n/2 पहला लास्ट पद और प्लस पहला पद। ठीक है, पहला पद और लास्ट पद ये लगा हुआ है। ठीक है, समझ में आ रहा है कुछ, प्रथम प्लस अंतिम पद इनटू n/2 पदों का योग। चलो ये भी क्लियर हो गया। अभी क्वेश्चन करोगे बहुत मजा आएगी। 6 के 18 गुणज है, 6 के 18 गुणज हैं। अगर 6 के 18 गुणज होंगे तो 6 1 9 6, 6 2 12, और इसी प्रकार 18 गुणज हैं तो 6 अंतिम पद क्या होगा 6 × 18 हो जाएगा अंतिम पद। ठीक है, अंतिम पद क्या हो जाएगा 6 × पहला 6, दूसरा 12, तीसरा अगर पूछे तो 6 3 18, चौथा पूछे इसी प्रकार 18वां पद क्या होगा 6 × 18 होगा। पद तो हमको पता ही 18 है, तो n/2 18/2। अंतिम पद क्या है, तो अंतिम पद 18 छक्का कितना होता है 18 छक्का 108, और पहला पद कितना है 6 + 6, यही तो आंसर निकल आया। कितना है 2 से इसको काटा, 2 नहीं 18, 8 6 कितना आ जाएगा, तो 8 6 14, 114 × 9, 9 चौका 36 के 6 यहाँ से लगे 3, 9 1 9 10, 11 12 के 2 यहाँ से लगे 1, 9 1 9 1 10, 1026 ही आपका आंसर आ जाएगा। 1026 आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 9 नंबर पर। 9 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अब क्रमागत संख्याओं के योगफल का आपका क्वेश्चन कोई फंसना नहीं चाहिए आज से। ठीक है, 36 42 48, 36 42 48 90 ... 90 और 96। ठीक है, ये प्लस लगा दो, जोड़ना ही है, ये क्वेश्चन है और ऐसा तो करवा ही चुका हूँ। डिफरेंस कितना है
6 का है। पहले नंबर ऑफ टर्म निकालना है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ टर्म तो दिया नहीं है, कितने गुणज है कितने कुछ बताया नहीं गया। तो नंबर ऑफ टर्म कैसे निकलेंगे, 96 में घटा देंगे 36, तो 6 में 6 गए 0, 9 में 3 गए 6 बटे डिफरेंस देखना है, डिफरेंस कितना है, तो 36 और 42 में डिफरेंस है 6 का, 6 से डिवाइड कर दो +1 बराबर 6 दाम 60 और 10 से कितना हो गया 11। ये आ गया नंबर ऑफ टर्म, यानी कि पदों की संख्या कितनी है 11 है। अब पदों की संख्या में पता चल गई 11 है, तो 11/2। अब पदों का योग ऐसे निकालना है, पदों का योग क्या होता है 11/2 इंटू पहला पद और अंतिम पद। 96 और 36 जोड़ना, तो 6 6 12 के 2 हाथ से लगे 1, 9 4 13 132। इनसे इनको काट दिया, कितना आ गया 2 छंग 12, 2 छंग 12, तो 6 6 6 12 6 1 7, यानी 11 छक्का 66 के 6 से लगे 6, 11 छक्का 66 और 66 6 6 12 हो जाएगा 72, यानी कि 726। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाओ, ये आंसर आपका आ गया 726। क्वेश्चन नंबर 10 पहला ही टाइप कर रहे हैं हम लोग, टाइप पहला सीख रहे हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाओ। 120 135 150, 120 135 150 और 600 तक है, इन सभी को जोड़ना है, प्लस प्लस, ठीक है। देखो 600 से पहले 120 घटा दो, कितना आएगा, तो 600 में पहले तो नंबर ऑफ टर्म निकालने, पदों की संख्या मैं बार बार सिखा रहा हूँ, पदों की संख्या निकालना है। और 600 में 120 घटाया तो कितना आ जाएगा जी, आ जाएगा 500, यानी 480, ठीक है 480 आ गया। 480 बटे डिफरेंस कितने का है, तो आप देख रहे हैं डिफरेंस है 15 का, तो 15 से डिवाइड कर दो +1। ये पदों की संख्या निकली है, क्या निकली है, पदों की संख्या। कितने पद हैं, पद कितने हैं, तो पद हमको यहाँ से पता चल जाएंगे कितने हैं। 15 से डिवाइड किया तो आ जाएगा 15 से 45 और 3 15 दूना 30, 32 से 33 पद हैं। कितने पद हैं, 33, हमको पता चल गए 33 पद हैं। पदों का योग निकालेंगे। अब योग का फार्मूला क्या है, तो योग का फार्मूला है n/2, यानी 33/2। पहला पद क्या है, पहला पद है आपका 120 और अंतिम पद है 600, कितना आ गया 720, जोड़ देंगे 720, इसको काटा कितना आ गया 36 360। अब देखो 33 से गुणा कर सकते हैं, लेकिन क्या करें हम, 11 से कर दे, फिर 3 से कर दें, 11 से करेंगे तो 0 6 6 3 9 और 3, अब 3 से कर दें, 3 0 0 3 6 18, 3 9 27 1 28, 3 3 को 9 10 11, आंसर आ गया कितना आ गया 11,880, 11,880, ये हो गया 10वां। अब चलते हैं बी नंबर पर, ठीक है। बी टाइप के जो हैं, इसमें ए टाइप हमने कंप्लीट कर लिया है, एचडी यादव की किताब चल रही है, ठीक है। आप लोगों के पास अगर है तो उससे भी आप देख सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं बी टाइप पर, पहला ही टाइप का बी टाइप पर आते हैं। तो बी टाइप के क्वेश्चन क्या है, इसके लिए हमें एक चीज़ समझनी है, एवरेज के बारे में थोड़ा सा जानना है। कैसे, चलो मैं आपको बता दूं, 3 4 5 6 7 एक क्रमागत संख्याएं लिखी हुई हैं। कैसी हैं, क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं लिखी हुई हैं। अगर इनका योग पूछा जाए तो हम कैसे निकालेंगे, तो इनका सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एवरेज। अगर क्रमागत संख्याएं लिखी हुई हैं, एवरेज क्या होता है, किस एवरेज जो होता है वो क्रमागत संख्याओं का मिड नंबर होता है। क्या होता है, मिड नंबर। तो इस वाली क्रमागत संख्याओं में एवरेज क्या है, तो एवरेज है 5। आप निकाल भी सकते हो, 4 3 7 5 12 6 18, 18 7 कितना हो जाएगा 25, 25 बटे 5, 5 एवरेज आ जाएगा। एवरेज निकालने का फार्मूला क्या होता है, संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। संख्याओं का योग कर लो और जितनी संख्याएं हैं, तो 1 2 3 4 5, 5 संख्याएं हैं, तो पहले तो योग हमने किया 25 आया, और संख्याएं कितनी थी 1 2 3 4 5, 5 से हमने डिवाइड कर दिया, कितना आ गया, तो आप कहोगे 5 आ गया। तो आप देख रहे हो कि मिड नंबर ही क्या होता है, एवरेज होता है। किसी भी क्रमागत संख्याओं का मिड नंबर एवरेज होता है। अगर किसी भी क्रमागत संख्याओं का हमें एवरेज पता है, यानी मिड नंबर पता है, तो हम क्या कर लेंगे, उसका योग बहुत आसानी से बता देंगे। कैसे, 5 है, कितनी संख्याएं हैं, 5 ही संख्याएं हैं। मिड नंबर इनटू, आपको ये समझ में आ गया कि मिड नंबर इनटू कितने पद हैं,
ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म यानी m से गुणा कर दो, मिड नंबर का m से गुणा कर दो, आपका योगफल निकल आएगा। यानी 5 बीच की संख्या है और कितने नंबर है, तो 5 ही नंबर है, तो 5 × 5 कितना आ जाएगा 25। अब ऐसे ही आपसे पूछ लिया जाए कि 3 4 5 6 7 8 9 10 इसका योगफल क्या होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमको पता चल गई बीच में तो 2 संख्याएं फंस रही हैं। ठीक है, बीच में 2 संख्याएं फंस रही हैं, तो 6 7 मिड नंबर क्या होगा, 6.5 होगा। क्या होगा, 6.5 होगा कि नहीं। 2 संख्याओं के बीच में देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक संख्या, तो यहाँ पर तो एक संख्या फंस रही थी क्योंकि 5 संख्याएं थी, यहाँ पर बीच में 6.5 है। ठीक है, 6.5 आ गया, इनटू क्या कर दो, 8 पद है ना, मिड नंबर हमने ले लिया 6.5 है। अब पद कितने हैं, तो 8 है, इंटू 8 से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा 8 × 40 के 0 हाथ से लगे 6, 48, 8 4 12, कितना आ जाएगा 52। तो आप देख लो कि 52 आ रहा है। तो 4 3 7 5 12 6 18, 18 7 25, 25 8 5 13, 33 9 3 42 और 42 10 52। ठीक है, इतना आपने देख लिया कि 52 ही आ रहा है। तो आप ये सीख गए कि मिड नंबर अगर हमको पता चल जाए, किसी भी क्रमागत संख्याओं का अगर मिड नंबर हमें पता चल जाए और कितनी क्रमागत संख्याएं हैं उनका पद पता चल जाए, आपस में गुणा कर देंगे तो योगफल निकल आता है। एक चीज़ ये पता चल गई। चलो क्वेश्चन पर आते हैं, ये चीज़ आपको पता ही चल गई है। तो दो आपको बेसिक भी बताएंगे, बेसिक के बाद आपको तरीका भी बताएंगे कैसे आपको करना है। क्वेश्चन आ गया, 3 क्रमागत संख्याओं का योग 24 है। 3 क्रमागत संख्याएं हैं, उनका योगफल कितना है, 24 है। तो पूछा है ठीक बीच वाली सम संख्या क्या है। बीच वाली सम संख्या यानी कि एवरेज होता है। बीच की संख्या, ये सारी चीजें सीखनी है। बीच की संख्या क्या होती है, बीच की संख्या जो होती है वो वही एवरेज होती है, एवरेज। ठीक है, तो 24, तो एवरेज निकालने का फार्मूला क्या होता है, योग बटे संख्या, योग बटे संख्या। तो योग तो तुम्हें पता है 24 है, संख्याएं कितनी है 3 है, तो 3 से हमने डिवाइड किया, कितना आ गया 8, और यही तो एवरेज निकला है। और एवरेज बराबर क्या होता है, बीच की संख्या। बीच की संख्या कितनी आ गई, 8 आ गई। ठीक है, आगे क्वेश्चन पर आ जाओ। देखो कहा गया है कि 5 क्रमागत संख्याएं हैं, उनका योगफल कितना है, 80 है। ठीक है, तो हमने बताया है एवरेज बराबर योग बटे संख्या होता है, और एवरेज ही होती है बीच की संख्या। ठीक है, तो हमें योग पता है 80 है, संख्याएं कितनी है 5 है क्रमागत, 5 से डिवाइड किया, कितना आ गया 16। और हम ये हमेशा याद रखना, जो बीच की संख्या है वो किनकी, क्रमागत संख्याओं की, क्रमागत संख्याओं की। क्रमागत संख्याओं के बीच की संख्या है। तो 16 आ गई, ये बीच की संख्या कितनी आ गई 16। आपसे पूछा क्या गया है, सबसे छोटी सम संख्या क्या है, सबसे छोटी सम संख्या क्या है, तो तुम्हें बीच की सम संख्या पता चल गई 16। अब 16 के देखो, ये अब क्वेश्चन में कहा गया है सम संख्याएं हैं, तो सम संख्याओं के बीच का डिफरेंस क्या होता है, 2 का होता है। ठीक है, अगर 16 ये है, 16 से पहले सम संख्या कौन सी होगी 14, 14 से पहले कौन सी होगी, तो आएगी 12, 2 इधर हो गई, 2 इधर भी होगी क्योंकि ये बीच में है। 16 के इधर कौन सी होगी, तो होगी 18, 18 के इधर 20। सबसे छोटी वाली पूछी है तो आंसर क्या हो जाएगा, 12 से ही हो जाएगा। ठीक है, सबसे अगर बड़ी पूछी जाती तो बड़ी कौन सी हो जाती, 20 हो जाती। तो आंसर यहाँ पर कितना आ जाएगा, आंसर यहाँ पर आ जाएगा 12। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, 5 क्रमागत संख्याओं का योगफल कितना है, योगफल है 250। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या बताना है, तो बहुत सरल है भाई, कितना है 5 क्रमागत संख्याओं को 250 है, 250 बटे क्या कर दोगे, सब बार बार बता रहा हूँ कितनी संख्याएं हैं, तो हैं यहाँ पर 5 हैं, और सम संख्याएं हैं, 5 से डिवाइड किया, कितना आ जाएगा 5 25 50, यानी बीच की तुम्हें पता चल गई 50, 2 इधर होंगी और 2 इधर होंगी। तो हमें बड़ी बताना है, तो मतलब इधर की पता करें। 50 के बाद दूसरी सम संख्या क्या होगी 52, अगली सम संख्या फिर कौन सी होगी 54, और यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 51 है। 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 51 है, तो 3 क्रमागत विषम संख्याएं हैं, उनका योग कितना है 51 है। 51 बटे संख्या कितनी है 3, 3 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 17, 17 तो बीच की है,
एक इधर होगी एक इधर होगी, 3 है, 1 2 3, 17 तो बीच की तुमने निकाल ली संख्या। ठीक है, हमने बताया ना एवरेज निकालोगे, एवरेज बराबर योग बटे संख्या होता है, और जो एवरेज होता है वो मिड नंबर होता है, बीच की संख्या होती है अगर संख्या क्रमागत लिखी हुई है तो। ठीक है, तो यहाँ पर 51 है। पूछा गया है ठीक बीच वाली विषम संख्या कौन सी है, तो बीच ही वाली पूछा है तो कौन सी है, 17 ही है, यही आंसर हो गया। ठीक, आगे चलो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 145 है। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, तो 5वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 5वां क्वेश्चन है। क्या कर देंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 दूना 10, 5 नवा 45। ये 29 तो बीच की आ गई। अगर बड़ी पूछेंगे तो 5 है ना, 2 इधर होंगी 2 इधर होंगी, और विषम संख्या है 29 भी विषम संख्या है। पूछा क्या है, सबसे छोटी, मतलब ये छोड़ो ये वाली पूछिए, 29 के बाद छोटी कौन सी होगी विषम संख्या, तो आप कहोगे 27, और 27 से छोटी कौन सी होगी, 25। यानी आंसर सही कौन सा है, 25, यही पूछा गया। अगर बड़ी पूछा जाता इसी में, इसका तो आंसर 25 है, लेकिन बड़ी पूछा जाता तो ये 31 ये 33, बड़ी कौन सी हो जाती, 33 हो जाती। ठीक है, चलो इसका भी जब और क्वेश्चन करवाएंगे तो ये भी बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से आपको पता होगा। ये सारी चीज़ें मैं बेसिक भी सिखाऊंगा इनमें कि किस तरीके से क्वेश्चन बहुत जल्दी पूछे जाते हैं और आप बहुत जल्दी कैसे कर लेते हो। ठीक है, चलो देखो, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 55 है। कितना है, 55 है, और 5 है तो 5 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। 11 तो बीच की हो गई। इसके बाद कह रहे हैं सबसे बड़ी विषम संख्या पूछी है, मतलब 5 है, तो 11 के बाद 13, 13 के बाद 15, कौन सी हो गई, 15 हो गई, यही 15 विषम संख्या हो गई। ठीक है, चलिए ये तो बी यूनिट, बी खत्म हो, बी के बाद सी भी देख लेते हैं जल्दी से। पहले टाइप में सी टाइप देख लेते हैं। पहले टाइप का सी टाइप कैसा है, इसको लिखा रहने देते हैं, सी टाइप पे आ जाओ। सी टाइप का पहला क्वेश्चन क्या है, 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है। 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना है, 36 है। तो आपने 4 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो 4 से डिवाइड किया, कितना आ जाएगा, तो 4 से डिवाइड किया तो 4 9 36, 9 आ गया। अब आप बताओ, 9 तो बीच की हो गई, लेकिन क्या 9 सम संख्या है, ये तो विषम संख्या है, तो सम संख्या कौन सी होगी, 4 सम संख्याएं हैं, तो 4 सम संख्या, 1 2 3 4, ये तो बीच की है। 9 के बाद सम संख्या, 9 से बड़ी कौन सी होगी, 10, 9 से छोटी कौन सी होगी, तो आप बताओगे 8, 8 से फिर छोटी सम संख्या, तो 8 में 2 घटा दो 6, 10 से अगली कौन सी है संख्या बड़ी जो सम संख्या है, तो आप कहोगे 12। 9 तो मिड है ना, ये तो होगी ही नहीं एवरेज, ये तो संख्या में आएगी ही नहीं, क्योंकि ये तो विषम है ना, और हमको सम लेना, ये सम ये सम ये सम ये सम, 4 सम संख्या हमको मिल गई। पूछा क्या गया क्वेश्चन में, तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए, पहली दूसरी तीसरी, कौन सी है तीसरी, तो 10 है। तीसरी संख्या कौन सी है, तो तीसरी संख्या है 10। ठीक है, अब इसी के साथ आ जाओ क्वेश्चन नंबर दूसरा, 6 क्रमागत सम संख्याओं का योग 102 है। 6 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना है, 102 है। 6 क्रमागत हैं, 6 से डिवाइड कर दिया तो 6 का नम 6, 6 7 42, 6 है तो 17 तो बीच में आ जाएगी, मतलब 3 इधर हो जाएंगी। पहले तो ये देख लो कि ये आपकी सम संख्या है नहीं, तो मतलब 3 इधर होंगी 3 इधर होंगी। ठीक है, 3 इधर होंगी 3 इधर होंगी। तो पूछा क्या गया आपसे, पूछा गया है सबसे छोटी ज्ञात करो, तो सबसे छोटी ज्ञात करना है, यानी ये 17 के बाद सम संख्या कौन सी आएगी, तो आप कहोगे 16, फिर आएगी 14, और फिर कौन सी आएगी, 12 आएगी, और यही आपका आंसर है, 12 ही आंसर आपका हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरे पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर तीसरा, 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 72 है। 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 72 है। विषम संख्याएं हैं 4, 4 से डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया, 18। तो 18 तो ये सम संख्या है ना, और ये तो कह रहे हैं 4 विषम संख्याएं, 18 को बीच में रख दो, यानी कि 2 इसके इधर होंगी विषम और 2 इधर होंगी विषम। ठीक है, क्योंकि 18 तो सम है ना। क्वेश्चन में क्या है, पूछा गया है सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो, मतलब ये वाली संख्या ज्ञात करना। 18 के बाद विषम कौन सी आएगी, 19, 19 के बाद विषम कौन सी आएगी, 21, यही आपका आंसर हो जाएगा। टाइम लग रहा है, कुछ नहीं टाइम लग रहा है। चलो आगे चलो देखते हैं। तीसरे के बाद चौथा, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, फिर दूसरा टाइप आ जाएगा। चौथा क्या है, चौथा है 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 180 है। 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योग कितना है, 180 है, लेकिन इसको डिवाइड किया तो ये 30 आ गया, और 30 तो सम है।
30 तो सम है यानी 30 को नहीं लेंगे, और 6 हैं तो 1 2 3, ये विषम ये विषम ये विषम ये सम, विषम विषम विषम। पूछा क्या गया है, चौथी संख्या ज्ञात करो, चौथी संख्या ज्ञात करो, पहली दूसरी तीसरी और चौथी, क्योंकि ये नहीं जोड़ेंगे, ये तो सम है और हमको कह रहे हैं विषम। देखो कह रहे हैं 4 क्रमागत विषम, तो 30 के बाद कौन सी आ जाएगी, हमको यही पॉइंट ही यही वाली अंक ही बताना है। तो 30 के बाद विषम संख्या 31 है, यानी 31 ही आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 31। ठीक है, तो ये हो जाएगा। आपको खुद समझ में आ रहा होगा, बहुत ही आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। और इसी प्रकार से अगर क्वेश्चन को करना है तो आप हमारे साथ बने रहिए, और आपको मैं यकीन दिला रहा हूँ कि नंबर सिस्टम और सरलीकरण जैसे चैप्टर जो आपको बहुत ज़्यादा टफ लगते हैं वो चुटकियों में सॉल्व करोगे, लेकिन पढ़ना पड़ेगा धैर्यता से, हर चीज़ को फॉलो करना पड़ेगा, हर चीज़ कहीं शांति से बैठकर सीखना जरूर पड़ेगा, तभी आपको मैथ्स आसान लगेगी। जैसे सबको मैथ्स आसान लगती है वैसे आपको भी मैथ्स आसान लगेगी अगर आप सीखना चाहोगे। तो आप अगर कुछ नई चीज़ों पर मेहनत करना चाहोगे तभी ऐसा संभव है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं इसी उत्साह और उमंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।